मंदोदर्यादि सब देह तिलांजलिताहे, भवन गई रघुपति गुना गण बरनत मन माही। अर्थात मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो, तुम कपि संगद नल नीला, जामवंत मारुति नैसीला। सब मिल जाओ विभीषण साथा, सारे हो तिलक कहे रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवो, आप सरिस कपि अनुज पठावो। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कीनि जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सब ही सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुवीर बोली कपिलीने, कही प्रिय बचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। कि ये सुखी कही बानी सुधा सम बल तुम्हारे, रिपुहयो पायो विभीषण राज तिहु पुर जस तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाए है। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गावेंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार का पार पा जाएंगे। प्रभु के बचन श्रवण सुनी, नहीं अगाहि कपि पुंज। बार बार सिर नावहि, गहि सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोली लियऊ हनुमाना, लंका जाहु कहेउ भगवाना। समाचार जानकी ही सुनावहु, तासु कुशल ले तुम चली आवहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निशिचर निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता देखाए पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूरी ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी जीना। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने श्री सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो दस सीसा। अभिचल राज विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर श्री सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया।
अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा का देव तो ही त्रिलोक महु कपि किमपि नहीं बानी समा सुनु मातु में पायो अखिल जग राजु आज न संशय रणजीति रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम मनामयम्। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल छा गया। वे बार बार कहती है, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ,